हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम F5 EBS सेम 2 में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में कैश बजट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक सम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। फ्रेंड्स, हमारा सम कुछ इस प्रकार का है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट ऑफ जोधा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2018। फर्स्ट वन, टर्म ऑफ सेल्स 20% कैश, 80% क्रेडिट। Collection policy 40% in the next month of sales, 30% in second next month, 30% in the third next month of sales. Second one, purchase and payment terms 75% credit and 25% cash. Credit period allowed by creditors 1.5 month. Third one, details regarding income and expenditure. हमें 2018 के ईयर में जो जो मंथ है और उनके सेल्स, परचेज और ओवरहेड की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर दे दी गई है एक टेबल के रूप में। चलिए फोर्थ वन, एक्सपेंसेस आर पेड एवरी फोर्टनाइटली। फिफ्थ वन, इन जून इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड ₹10,000 with TDS tax deducted from source at the rate 10.20%. Sixth one, cash balance on 1st June 2018 is ₹77,820। फ्रेंड्स, हमें कैश बजट बनाना है। कैश बजट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा। कैश बजट ऑफ जोधा लिमिटेड, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे मंथ। यहाँ पर हमें केवल एक ही मंथ का बनाने के लिए बोला गया, वो है जून 2018। हमें 3 मंथ के भी बनाने के लिए होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर 3 मंथ दे दिया गया होता तो जून के बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त भी लिखते हम, लेकिन हमें क्या बुलाया गया है, केवल 1 मंथ चाहिए, तो हमने केवल जून मंथ का ही नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स का मतलब होगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, यानी कि हमारी इनकम कहाँ से हो रही है। और पेमेंट्स जो है हमारे पास से कहाँ कहाँ हमारे पास से पैसा जा रहा है, वो हमारी क्या होंगी, पेमेंट्स होंगी। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल के माध्यम से, यहाँ पर सेल है यानी कि इनकम होगा, परचेस करेंगे तो भाई पैसा जाएगा यानी कि पेमेंट, ओवरहेड यानी कि खर्चा होगा। तो देखिए रिसिप्ट्स में सेल्स हमें लिख दिया गया है, जिसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल है इस हिसाब से। उसके बाद से देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ से है, यहाँ से हमें इनकम हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, इसीलिए उसको किसके अंडर में लिखा गया है, रिसिप्ट के अंडर में। पेमेंट्स की बात करें तो परचेस 2 टाइप्स के हैं इसमें, क्रेडिट और कैश। तो कैश परचेस और क्रेडिट परचेस लिख दिया गया है, और ओवरहेड हमारे पास है जो एक्सपेंस में माना जाता है, जो पेमेंट के अंडर में लिखा हुआ है। इन सभी का टोटल यहाँ पर और इन सभी का टोटल यहाँ पर, इस टोटल में से ये वाला टोटल लेस करेंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो चलिए फिर सम्स की शुरुआत किया जाए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हमें दे दिया गया है, कितना है, 77,820। हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से रिसिप्ट में कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स। सेल्स में समझिएगा, जो कैश सेल होता है ना, तो जिस मंथ में हमने सेलिंग किया हुआ है उसी मंथ में तुरंत हमें कैश सेल मिल जाएगा। जबकि क्रेडिट सेल के लिए हमारे पास पॉलिसी दी गई है, कलेक्शन पॉलिसी, उस हिसाब से हमें कलेक्शन करना होगा। चलिए, तो हमें कैश सेल किस मंथ का चाहिए, जून मंथ का चाहिए। तो चलिए जून मंथ में आपका सेलिंग कितना है, जून ये रहा, सेल्स ये रहे, जून में कितना है 8 लाख, और कैश का कितना है परसेंटेज 20। तो क्या करना होगा, 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 20%, आपका आंसर होगा 1,60,000। यहाँ पर लिख लिया जाएगा 1,60,000। उसके बाद है क्रेडिट सेल। चलिए अब इसकी हम गिनती करते हैं। यहाँ पर मैंने मंथ, क्रेडिट और जून मंथ का नाम लिख लिया क्योंकि हमें जून का चाहिए इसीलिए। चलिए क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट अमाउंट सब ढूंढ लेता हूँ, कितना किसका है, कितना है 80%। तो सेल डिपार्टमेंट ये रहा, मार्च में कितना है 5 लाख, 5 लाख का कितना है 80%, हो जाएगा 4 लाख। इसके सामने लिख लेते हैं। अप्रैल में कितना है 750, कितना परसेंटेज 80। 6 लाख।
चलिए मई मंथ में कितना है 7 लाख, कितना 80%, 5,60,000। जून में 8 लाख है, कितना 80%, 6,40,000। चलिए अभी जुलाई की बारी है, जुलाई में कितना है 9 लाख, कितना देंगे 80%, 720। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हमारा कामकाज होगा। 40% नेक्स्ट मंथ में, 30% सेकेंड नेक्स्ट मंथ, और 30% फिर से थर्ड नेक्स्ट मंथ। समझा जाए, ये मार्च है, क्रेडिट सेल कितना है 4 लाख है, राइट। तो इसका 40% नेक्स्ट मंथ कौन सा हुआ, मार्च के बाद का अप्रैल। तो अप्रैल में 40%, फिर सेकेंड नेक्स्ट मंथ में हुआ, इसमें 30%, और थर्ड नेक्स्ट मंथ बनता है मार्च का, जिसमें भी हमें 30% देने हैं। तो इस हिसाब से हमें काम करना है। और हमें कौन सा टारगेट हमारा होना चाहिए, जून मंथ का। चलिए तो मार्च का 40% कहाँ पे मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा, फिर मई में 30%, और यहाँ पर 30%। चलिए जून आ गया, जून चाहिए हमें। चलिए यहाँ पर कितना परसेंटेज आया, 30%, किसका, तो इस अमाउंट का। तो 4 लाख का हमें 30% करना है, तो आएगा 1,20,000। यानी कि मार्च महीने का 30% जून में हमें मिलेगा, ऐसा होगा। अब उसी हिसाब से अप्रैल का देखते हैं, 6 लाख है। चलिए इसका 40% कब मिलेगा, मई मंथ में, फिर 30%, फिर से 30%, इस हिसाब से। चलिए तो अप्रैल का है 40%, मई हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर 30% ये हमें चाहिए। तो क्या करना होगा, 6 लाख का 30% हो जाएगा आंसर 1,80,000। चलिए अप्रैल का भी हो गया, मई मंथ का देखते हैं। चलिए मई का 5,60,000 है, 40% कब मिलेगा, जून में, फिर जुलाई में 30, उसके बाद अगस्त में 30। लेकिन हमें किसका चाहिए, जून का चाहिए, तो जून को हम देखेंगे। तो मई का 560 है, यहाँ पर कितना मिला 40%, तो 560 का 40% कर लेते हैं, हो जाएगा 224। यहाँ पर ओवर हो जाएगा, क्योंकि जून का देखेंगे तो जुलाई में जाएगा, इसीलिए। अब इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, आंसर होगा 5,24,000। इसे हमें क्रेडिट सेल के सामने लिखना होगा। हो गया। चलिए अभी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 है, और टीडीएस कितना हमें कट करना है 10.20। चलिए 10,000 लिखना है, फिर माइनस 10.20% का बटन आप प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा सीधा कट करके टीडीएस 8,980 रुपीज। हो गया। अब इन सभी का टोटल करके यहाँ पर लिख लेते हैं, 1,60,000, 5,24,000 एंड 89,80। तो आपका होगा 7,70,800। चलिए अभी परचेज में आते हैं। सबसे पहले क्या है, कैश परचेज है। चलिए ये रहा परचेज, किस मंथ का चाहिए, जून मंथ का। चलिए परचेज में आइए, जून मंथ में ये रहा, कितना है जून में 4,50,000, 4,50,000 परचेज। ये रहा 75% क्रेडिट में है और 25% कैश में है। तो 4,50,000 का कितना करेंगे 25%, ऑन द स्पॉट उसी मंथ में मिलता है, तो 1,12,500 ये हमें मिल गया। चलिए अभी इसके बाद क्रेडिट परचेस की बारी है। चलिए अभी उसे समझ लिया जाए, इसे रफ कर देते हैं। अब यहां पर देखिए
किसका चाहिए हमें? परचेज का। ये रहा परचेज। कितना परसेंट क्रेडिट है? 75। इन सभी नंबरों का 75% निकलते हैं। तो 3 लाख का 75% हो जाएगा 225। यहाँ पर लिख लेते हैं 225। उसके बाद 4 लैक्स है। 4 लैक्स का 75% हो जाएगा 3 लैक्स। यहाँ पर लिख लेंगे 3 लाख। चलिए अभी मई मंथ का कितना है? 350। तो 350 का 75% हो जाएगा 262,500। उसके बाद है 450। तो 450 का 75% 337,500। उसके बाद है 5 लैक्स। कितना होगा? 75। 75% आंसर होगा 375। चलिए अभी जून मंथ का हमें चाहिए, ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। चलिए, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स 1.5 मंथ। देखिए 1.5 मंथ होता है ना, तब क्या करना होता है? 50% अमाउंट उसके नेक्स्ट मंथ में। जैसे कि चलिए यहाँ पर समझते हैं, ये मार्च है। मार्च का कितना है? 2,25,000। तो इसका इस अमाउंट का 50% हमें कब देना है? अप्रैल में। फिर रिमेनिंग जो 50% रहा उसके नेक्स्ट सेकेंड मंथ में, यानी कि मई में हमें देना होगा। तो मार्च का जो ये 2,25,000 है उसका 50% अमाउंट कब जाएगा? अप्रैल में। और बाकी का 50% कब जाएगा? मई मंथ में। इस तरह से होता है अगर आपको 1.5 मंथ बोला जाए तो। चलिए तो फिर चेक किया जाए हमें कौन सा मंथ चाहिए। जून मंथ का चाहिए। चलिए मार्च से शुरुआत करते हैं। 50% अप्रैल में और बाकी का 50 मई में। नहीं चाहिए, हमें जून का चाहिए। चलिए मार्च डन। अभी अप्रैल देखते हैं। इसका 50% मई में चाहिए और बाकी का 50% जून में। आया जून? किसका? इसमें से 50% जून में आया। तो चलिए 3 लैक्स का 50% कितना हो जाएगा? 1,50,000। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,50,000 इस मंथ के सामने। हो गया। चलिए अप्रैल का डन। अभी मई की बारी है। मई का जो है क्रेडिट परचेज जिसका 50% कब मिलेगा? जून में। और बाकी का 50% कब जाएगा? जुलाई में। तो आया यहाँ पर जून फिर से। तो चलिए 262,500 मल्टीप्लाई बाई 50% कर लेते हैं तो मिलेगा हमें जून में। तो लिखा जाएगा 1,31,250 हो गया। चलिए अभी जून की बारी। तो जून का 50% कब मिलेगा? जुलाई में। और बाकी का जाएगा अगस्त में। इसमें तो जून आया नहीं तो हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अभी इन दोनों का टोटल हो जाएगा 150 प्लस 131 250। आपका आंसर होगा 2,81,250। इस वाली अमाउंट को हम इसके सामने लिख देंगे 2,81,250। हो गया। चलिए अभी किसकी बारी है? ओवरहेड की। चलिए ओवरहेड को समझ लिया जाए। यहाँ पे लिख लेंगे ओवरहेड। चलिए जिस मंथ का जितना है उतना लिख लेते हैं। 2 लैक्स, 2,25,000, 2,50,000, 2 लैक्स और अंतिम में 3 लैक्स। चलिए इसके लिए क्या बोला गया है यहाँ पर देखिए, एक्सपेंसेस आर पेड एवरी फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज, यानी कि 15 दिन। तो इसमें आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो 15 दिन अगर दिया जाता है आपको, यानी कि उस अमाउंट का 50% तुरंत आपको उसी महीने में पेड करना है और बाकी का जो 50% रहेगा उसके नेक्स्ट मंथ में करना है। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं मार्च का कितना है? 2 लैक्स है।
तो इसका आधा यानी कि 50% अमाउंट हमें तुरंत किसमें देनी होगी, मार्च मंथ में, और जो रिमेनिंग 50% रहेगा वो हमें कब देना है, अप्रैल में, उस हिसाब से होगा फोर्टनाइटली में। ठीक है, चलिए अभी जून मंथ का हमें चाहिए, चलिए इसमें चेक किया जाए। चलिए मार्च का कितना है 2 लाख, आधा किसमें गया, मार्च में, और बाकी का आधा अप्रैल में, नहीं होगा। चलिए तो अप्रैल का चेक किया जाए, आधा अप्रैल में और बाकी का आधा मई में, नहीं चलेगा। मई का चेक करते हैं, आधा मई मंथ में और आधा जून मंथ में, आया जून हमारा। चलिए तो ये 250 का आधा यानी कि 50%, तो हो जाएगा आपका 1,25,000 हो गया। चलिए मई का तो खत्म, अभी जून की बारी। जून का कितना है 2 लाख, आधा यानी कि 50% जून में देना है और बाकी का आधा जुलाई में। तो आधा तो जून में आ रहा है ना, तो जून है हमारे पास, ओके। तो 2 लाख का 50% कितना होगा, 1 लाख। अभी जुलाई का, तो जुलाई में कितना है टोटल, 3 लाख। 50% जुलाई में और 50% अगस्त में, लेकिन हमें तो जून चाहिए, तो उसका हमें कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अब इन दोनों का टोटल हो जाए तो आंसर होगा आपका 2,25,000, 2,25,000। चलिए तो 2,25,000 यहाँ पर लिख लिया जाएगा, हो गया। चलिए अब इन तीनों नंबरों का टोटल कर लिया जाए, 112,500, 281, 250 एंड 225। आपका आंसर होगा 6,18,750। चलिए अब इस नंबर में से इसे लेस किया जाए, 7,70,800 माइनस 6,18,750, तो हमारा आंसर होगा 1,52,050 रुपीज़। ये हमारा आंसर होगा। जून मंथ का हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस 1,52,050 रुपीज़। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इस सम का कैश बजट में सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।